हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे आने वाले एग्ज़ाम्स की जम के तैयारी कर रहे होंगे। अभी ये माहौल है एग्ज़ाम्स का, ठीक है, और ये माहौल ख़त्म होगा 17 मई को जाके जेई एडवांस पे। तो जेई एडवांस के 2023, 2024, 2025 के पेपर एनालिसिस चैनल पे आप विजिट करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। और मैं एक बार ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। 2025 में IIT कानपुर ने बनाया था, 2024 में आई थिंक IIT मद्रास ने, 2023 में IIT गुवाहाटी ने और 2022 में IIT बॉम्बे ने पेपर बनाया था। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये ओवरऑल है पेपर 1 और पेपर 2 का। इनऑर्गेनिक 44 मार्क्स की पूछी गई थी, ठीक है। और 2023, 24, 25 में ये देखा गया था जब IIT गुवाहाटी, मद्रास और कानपुर ने बनाया था। जस्ट ऐसी इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि उसमें इनऑर्गेनिक 40 मार्क्स या 40 मार्क्स से हमेशा कम रही है, ठीक है ना। उसमें ऑर्गेनिक और फिजिकल का पोर्शन ज़्यादा रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो ऐसे इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। और यहाँ पे अगर हम भाई पता भी तो होना चाहिए हमको, ठीक है। हम पैटर्न की बात कर रहे हैं तो हमको सब कुछ पता होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, पहले तो ये आपके सामने 2022 का पेपर एनालिसिस है। उसमें फिजिकल केमिस्ट्री पूछी गई थी 36 मार्क्स की, इनऑर्गेनिक पूछी गई थी 44 मार्क्स की और ऑर्गेनिक पूछी गई थी 40 मार्क्स की। आप आराम से टोटल लगाएंगे तो मेरे हिसाब से ये टोटल आ रहा है 120। और 2022, 23, 24, 25 120 नंबर की ही केमिस्ट्री आ रही है। 2022, 23, 2022 तक अभी अपन पहुंचे हैं, तो 2022, 23, 24, 25 तक 120 नंबर की ही केमिस्ट्री आ रही है, ठीक है। पेपर 1 में वही 60 मार्क्स, पेपर 2 में वही 60 मार्क्स। आइए बात आराम से देख लीजिए। पेपर 1 में ये पैटर्न है 16, 24, 20, पेपर 2 में ये पैटर्न है। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं चैप्टर्स की। आइए बात करते हैं चैप्टर्स की। सबसे पहला, अगर मैं मोल कॉन्सेप्ट जो हम बोल रहे थे 23, 24, 25 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अगर हम बात करें 2022 की, तो उन्होंने एम्पेरिकल फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना। और अच्छा क्वेश्चन था, इतना हल्का क्वेश्चन भी नहीं था, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक क्वेश्चन था। मल्टी करेक्ट में, अच्छा सिंगल डॉट का मतलब क्या है? इधर सिंगल डॉट में +4 मार्किंग नहीं है, सिंगल डॉट में +3 मार्किंग है। और सिंगल डॉट में सुन लेना ध्यान से, सिंगल डॉट का मतलब है +3 और -1। डबल डॉट का मतलब है +4 और पार्शियल मार्किंग। ट्रिपल डॉट का मतलब है +3। इस बार न्यूमेरिकल आंसर टाइप 4 नंबर का नहीं आया था 2022 में। यही जेई एडवांस का पैटर्न है, वो चेंज करता रहता है। न्यूमेरिकल आंसर टाइप इस बार 2022 में 3 नंबर का आया था, ठीक है ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। और 4 डॉट का मतलब है कि आपका मैच द लिस्ट का क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट का क्वेश्चन है, ये आप मानिए, ठीक है ना। चलिए, तो आराम से मैंने आपको डॉट्स का मतलब समझा दिया। आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले मॉल कॉन्सेप्ट की बात करें, एम्पेरिकल फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन था। फिर उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर साफ था 2022 में। थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, बॉम्ब कैलोरीमीटर से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपके लिए बॉम्ब कैलोरीमीटर भी इंपॉर्टेंट होता है भाई। जिसके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ना, वो तो छोड़ के मत जाना गलती से भी। और उससे पहली प्रायोरिटी रखना जो नहीं पूछा जा चुका, ठीक है। उससे पहली प्रायोरिटी ये रखना कि जो नहीं पूछा जा चुका उसको पढ़ के जाना, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद दूसरा है एंट्रोपी का। एंट्रोपी का क्वेश्चन ऐसे नहीं था थर्मोडायनेमिक्स से, एंट्रोपी के क्वेश्चन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी यूज हो रही थी। एंट्रोपी के क्वेश्चन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी यूज हो रही थी, उसमें आपसे एंट्रोपी पूछी थी। तो ये थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आयनिक इक्विलिब्रियम, ये तो जेईई एडवांस के फेवरेट चैप्टर्स हैं, जिससे वो मिक्स क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। तो मिक्स क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद ये मल्टी करेक्ट में क्वेश्चन था। इसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करें, पीएच का एक क्वेश्चन था, ये आपके सामने लिख रखा है, मिक्सिंग ऑफ दिस, इन्होंने पीएच पूछी थी। इसके बाद एक क्वेश्चन था सॉल्युबिलिटी का। सॉल्युबिलिटी के तो लगातार मेरे को ऐसा लग रहा है 4-5 तो मैंने बोल ही दिए 2022, 23, 24, 25 में, ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था। रिडॉक्स साफ था। गैसियस स्टेट, आप देखिए 2023, 24, 25 तीनों साल में गैसियस स्टेट का क्वेश्चन आया था, 2022 में नहीं आया था। तो मैं वही बोल रहा हूँ, जो नहीं आ रहा ना उसको तो पहले करके जाना, उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। जैसे मेटलर्जी 2024-25 में नहीं पूछा गया, तो मेरे को तो ऐसा फीलिंग आ रही है कि मेटलर्जी से क्वेश्चन आएगा 2026 में, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें आ सकता है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें गैसेस स्टेट नहीं आया था। सॉलिड स्टेट की बात करें, पैकिंग एफिशिएंसी से क्वेश्चन आया था। एफसीसी में एफसीसी यूनिट सेल की बात कर रही थी क्वेश्चन ने, तो ये भी ठीक क्वेश्चन था। इसके बाद सॉल्यूशन की बात करें, एक क्वेश्चन आया था जो कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर था, और उसमें इतना आसान क्वेश्चन नहीं था। फॉर्मूले रखने वाले क्वेश्चन जेईई एडवांस में बहुत कम देखने को मिलते हैं बेटा। जेईई एडवांस में फॉर्मूले रख के आप आंसर निकाल दो, नहीं, आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा और नया दिमाग ही लगाना पड़ेगा। यही है जेईई एडवांस। तो ये ठीक अच्छा क्वेश्चन था।
इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें, ई नॉट पूछा था इन्होंने इसका और 3-4 इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, ठीक है ना। जैसे आपको आपने पढ़ा होंगे ना, हाफ सेल के रिडक्शन पोटेंशियल दे देते हैं तो हाफ सेल का निकालना होता है, किसकी हेल्प से निकालते हो, गिब्स फ्री एनर्जी की हेल्प से, वैसे ही क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बेस पे था, अच्छा क्वेश्चन था। केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो रेट वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन, ये मैच द लिस्ट का क्वेश्चन था, ठीक क्वेश्चन था, ठीक है, इसको आप कर सकते थे। सरफेस केमिस्ट्री, फिजिक्स ऑप्शन, केमिज ऑप्शन आप पढ़ते हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चन था सरफेस केमिस्ट्री से। 2023 में मैंने देखा था कोलाइडल से क्वेश्चन आया था, और 2024 और 25 में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया था। तो हो सकता है वापिस ये हिस्ट्री रिपीट हो, ठीक है, वो थियोरेटिकल क्वेश्चन पे आ जाए, कैटालिस्ट वाली चीज पे आ जाए, तो उसका आप ध्यान रख सकते हैं। पीरियोडिक टेबल से ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं है। केमिकल बॉन्डिंग से, एमओटी से, ओवरलैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। ओवरलैपिंग आपको पढ़ाई जाती होगी, एमओटी में भी, वीबीटी में पढ़ाई जाती है, एमओटी में पढ़ाई जाती है, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना था। और एक क्वेश्चन था AgNO3 का थर्मल डिकम्पोजिशन, ये तो भैया ये तो मेरे को आपको जो आपको पढ़ाते होंगे रिएक्शंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। थर्मल डिकम्पोजिशन कम से कम नहीं तो आपको सिल्वर का, नाइट्रेट्स का, कार्बोनेट्स का, बाइकार्बोनेट्स का और सल्फेट्स का, कम से कम इनका थर्मल डिकम्पोजिशन तो आपको पता होना ही चाहिए। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है वहां से, ठीक है ना। चलिए, केमिकल बॉन्डिंग ऐसा नहीं है कि केमिकल बॉन्डिंग जितना एनसीईआरटी में दे रखा है उतना ना, केमिकल बॉन्डिंग एक वास्ट चैप्टर है, इसलिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बोला जाता है उसको। उसका कोई एंड पॉइंट है ही नहीं एक्चुअली में केमिकल बॉन्डिंग का, उसको कितना ही बड़ा बनाया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद कोऑर्डिनेशन से एक CFT से क्वेश्चन था, मैच द कॉलम, अच्छा सिंपल क्वेश्चन था। देखो जहां पे मैं CFT लिख दूं ना, इसका मतलब ये समझ लेना कि आपको वहां पे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो आप वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की जो लैंग्वेज पढ़ते हैं उनको लगाना सीखते हैं, उनसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, उनसे मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं, उनसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, उनसे पैरामैग्नेटिक है या नहीं वो बताते हैं, वो सब CFT में है। बात समझ में आ गई। चलिए, D&F ब्लॉक से कोई क्वेश्चन नहीं था। P ब्लॉक से क्वेश्चन भैया 1 2 3 4 5। अगर कोई बच्चा JEE एडवांस जा रहा है पेपर देने और P ब्लॉक चैप्टर को छोड़ के जा रहा है, तो मेरे को नहीं लगता कि मतलब P ब्लॉक चैप्टर से क्वेश्चन 100% आता ही है। ऐसा कोई साल अभी तक तो मैंने नहीं देखा, 2022, 23, 24, 25 के पेपर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ जिसमें 2 क्वेश्चन से कम P ब्लॉक के पूछे गए। तो आराम से आप देख सकते हैं, वास्ट चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है P ब्लॉक, ठीक है। जब JEE एडवांस अपने पे आता है तो बहुत बड़ा चैप्टर है वो एक तरीके से। तो यहाँ पे रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस पूछी गई थी, रिएक्शन ऑफ HNO3 विद गैलेना पूछी गई थी, जिनॉन की O2F2 से रिएक्शन पूछी गई थी 18th ग्रुप। इसके बाद बोरोन 13th ग्रुप को कवर कर लिया उसने, और 2023 या 24 में उसने कार्बन वाले को सिलेन वाले से क्वेश्चन पूछा था, और यहाँ पे 17th ग्रुप को कवर कर लिया, ठीक है ना। यहाँ पे क्लोरीन वाली रिएक्शन थी, रिएक्शन से क्वेश्चन पूछे हैं, ये भी रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा था, ये भी रिएक्शन से, ये भी रिएक्शन से, ये भी रिएक्शन से, और ये भी 5 क्वेश्चन रिएक्शन से पूछे थे। प्रॉपर्टीज से तो क्वेश्चन ही नहीं मतलब प्रॉपर्टी से तो बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, रिएक्शन से ज्यादा पूछता है, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद अगर मैं बात करूं सोल्ट एनालिसिस से, तो रिएक्शन ऑफ कॉपर, अब आप चाहे इसको D ब्लॉक में डाल दें, मैं कुछ टीचर्स D ब्लॉक में कॉपर की रिएक्शन लिखा देते हैं, कुछ कॉपर आपके एनालिसिस में भी है, सोल्ट एनालिसिस में, उसमें कॉपर की रिएक्शन लिखा देते हैं, तो वहां से क्वेश्चन था। लेड नाइट्रेट और NaCl का क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन मेरे को ऐसा लगा कि ये इसको आप चाहे P ब्लॉक में डाल दो, ठीक है, इसको आप चाहे सोल्ट एनालिसिस में डाल दो, वैसे रिलेटेड ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इस तरीके का था कि बच्चे को अगर अच्छी खासी नॉलेज होगी जब जाके वो क्वेश्चन कर पाएगा, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद S ब्लॉक से कोई क्वेश्चन नहीं था। हाइड्रोजन 23, 24, 25 में कोई क्वेश्चन नहीं देखा, हाइड्रोजन का 22 में आया था। ये मैच द लिस्ट का क्वेश्चन था। किसका क्वेश्चन था? मैच द लिस्ट का। इसके बाद मेटलर्जी 2 क्वेश्चन आए थे भैया मेटलर्जी से 2022 में, ठीक है। 2023 में भी क्वेश्चन आया था, 2024-25 में नहीं आया था, तो 2 साल से लगातार नहीं आ रहा, तो हो सकता है आ जाए। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम से क्वेश्चन था, बॉक्साइट वाले से। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन से क्वेश्चन था। सबसे इंपॉर्टेंट बोले जाते हैं एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन, आयरन का एक्सट्रैक्शन, कॉपर का एक्सट्रैक्शन, लेड कॉपर का एक्सट्रैक्शन, यहाँ तक कम से कम ये 3-4 तो आपको पता ही होने चाहिए। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप देख सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने नंबर की केमिस्ट्री पूछी गई थी? 20 मार्क्स की, ठीक है ना। तो ये पेपर था आपका, और मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा है बायोमोलिक्यूल से भी क्वेश्चन लगभग आता ही है। पॉलीमर से क्वेश्चन था इसमें, तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी तोड़ सकते हैं। पॉलीमर में से आ रहा है क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल में से आ रहा है क्वेश्चन। मतलब ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो बच्चा ऐसे सोचते हैं यार इससे क्या ही पूछ रहा है,
पी ब्लॉक इतना बड़ा चैप्टर, अरे जितना आप पढ़ सकते हो उतना तो पढ़ के जाओ, हो सकता है उसमें से क्वेश्चन आ जाए। 2025 में आया था ना, पीएच बॉन्ड कितने होते हैं पूछा था ना, तो पढ़ के जाओ जितना पढ़ के जा सकते हो, ठीक है ना। तो ये था आपके 2022 का पेपर एनालिसिस, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।